मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम रीतिकाल के सिद्ध कवि बिहारी जी के हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे उनके भाषा, अलंकृत दोहे, उन मानव स्वभाव का जो वर्णन है वह बहुत ही श्रेष्ठ, मौलिक और चित्ताकर्षक है। इन सभी कथनों के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी जी का स्थान निश्चित करेंगे कि कैसे वे रीतिकाल के सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके समान प्रतिभा संपन्न कवि, काव्य रीति का ज्ञाता और काव्य कौशल का दूसरा कवि रीतिकाल में नहीं हुआ। बिहारी सतसई श्रृंगार का तो सागर है ही, साथ ही मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं की मार्मिक एवं निर्माणपरक झांकी भी प्रस्तुत करती है। बिहारी सतसई में नूतनत्व पदे पदे देखकर नेति नेति ही कहते हैं। बिहारी सतसई उच्च कोटि का श्रृंगार काव्य है। रस, नायिका भेद, अलंकार की दृष्टि से सतसई के दोहे भावुक और पांडित्य के अन्यतम उदाहरण हैं। बिहारी के नीति के दोहे सांसारिक ज्ञान को सामने ला देते हैं। सतसई में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सामग्री उपस्थित है। विषय की व्यापकता रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के लिए लिखता है, श्रृंगार काव्य के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। बिहारी के दोहों जैसे रस और चमत्कार का समन्वय अन्यत्र नहीं मिलता। सतसई को कविता का श्रृंगार कहा गया है। इसको पढ़े बिना रस नीति का सार नहीं समझा जा सकता। कोई रस रीति को समझे चाहे सारू, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू। पुनः, जो कोई रस रीति को समझे चाहे सारू, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और उनके काव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, ब्रजभाषा के साहित्य में बिहारी सतसई का दर्जा बहुत ऊंचा है। अब अनूठे भाव और उत्कृष्ट काव्य गुणों की वह खान है। व्यंग और ध्वनि का आगार है। संस्कृत कवियों में कवि कुलगुरु कालिदास जिस प्रकार श्रृंगार, रस वर्णन, प्रसाद गुण, उपमा अलंकार आदि के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी कवियों में महाकवि बिहारी लाल जी का आसन सबसे ऊंचा है। श्रृंगार, रस वर्णन, पद विन्यास, चातुरी, माधुर्य, अर्थ गांभीर्य, स्वभावोक्ति और स्वाभाविक बोलचाल आदि गुणों में वह अपना जोड़ नहीं रखते। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने भी उसको रीतिकाल का कालिदास कहा है। कालिदास की भांति बिहारी भी संक्षिप्त रूप में अभिव्यंजित करते हैं और कहते नहीं। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद ने बिहारी का स्थान एवं महत्व निश्चित करते हुए कहा है, प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री